हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट में सीडीपी में एक टॉपिक प्रतिभाशाली बालक। इस टॉपिक पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैंने सीटेट में पूछे गए कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, 130 से अधिक IQ वाले बालक कहलाते हैं। ऑप्शन ए मानसिक रूप से पिछड़ा, बी सामान्य, सी प्रतिभाशाली और डी समस्यात्मक। 130 से अधिक IQ जिनकी होती है उन्हें कौन से बालक कहा जाता है? प्रतिभाशाली बालक। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है ए एक से अधिक विषयों में कमजोर होना, बी अत्यधिक उत्तेजित होना, सी अमूर्त चिंतन की अधिकता होना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिभाशाली बालक जो होगा उसकी क्या विशेषता होगी कि वो अमूर्त चिंतन की अधिकता होगी। वो चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं उसके बारे में भी अच्छे से सोचता है, उस पर विचार करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल एवं उपयोगी कार्यक्रम वह हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। यह कथन है ऑप्शन ए हैविंगहर्स्ट का, बी स्किनर का, सी क्रो एंड क्रो का और डी सीरियल बर्ड का। ये कथन किसका है? हैविंगहर्स्ट का है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता पाने वाले होते हैं कहलाते हैं। ए पिछड़े बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी विकलांग बालक और डी समस्यात्मक बालक। कौन से बालक होंगे जो सामान्य बालक से ज़्यादा तेज होंगे, अधिक सफलता पाने वाले होंगे, शारीरिक स्फूर्ति अधिक होगी और बुद्धिमान होंगे? प्रतिभाशाली बालक। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों का सामाजिक एवं भावात्मक प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए शिक्षकों के प्रिय पात्र होते हैं तथा वे चिंतन एवं न्यायशीलता के खेल पसंद करते हैं, बी खेलना उनको अच्छा नहीं लगता है, सी मित्र मंडली से दूर रहते हैं और डी पुस्तकों में ही जमे रहते हैं। कैसे होंगे प्रतिभाशाली बालक? शिक्षकों के प्रिय पात्र होंगे और चिंतन एवं न्यायशीलता के खेल पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कैसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है? ए सामान्य, बी विशिष्ट, सी ज्ञान संवर्धित एवं तथा नवीनता के प्रयोग वाले और डी उच्च स्तरीय। कैसी होगी प्रतिभाशाली बालकों के लिए? ज्ञान संवर्धित और नवीनता के प्रयोग वाले, जिसमें ज्ञान हो और नवीनता के प्रयोग हो, नई नई चीज़ें प्रयोग करने का मौका मिले। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ए उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, बी गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, सी तनाव को नियंत्रित करना सिखाना और डी विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। तो क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना, ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है ए अभिसारी चिंतक, बी अपसारी चिंतक, सी बहिर्मुखी और डी बहुत परिश्रमी। कैसा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी? अपसारी चिंतक है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, डैश के कारण प्रतिभाशालीता होती है? ए आनुवंशिक रचना के कारण, बी वातावरणीय अभिप्रेरणा, सी ए और बी दो का संयोजन और डी मनोसामाजिक कारक। किसके कारण प्रतिभाशालीता होती है बच्चे में? ए और बी दोनों होगा, आनुवंशिकता के कारण भी और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ए ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, बी शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, सी अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं और डी अधिगम निर्याज्ञ नहीं हो सकते। क्या है?
प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होता है? ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। बी, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। सी, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। और डी, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी प्रतिभा को कैसे बताया जा सकता है कि उनको एक संकल्पना के आधार पर मौलिक नाटक लिखने को कहा जाए। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रतिभाशाली बच्चे। ऑप्शन है ए, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। बी, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते हैं। सी, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। डी, बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। इसमें क्या होगा सही आंसर? प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। ऑप्शन ए, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। बी, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन। सी, सह शैक्षिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। डी, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। संवर्धन का अर्थ क्या होता है कि ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर को छोड़कर अगले उच्च स्तर के ग्रेड में प्रोन्नत करना। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। ऑप्शन ए, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। बी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। सी, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। डी, स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ए, बार बार उनकी परीक्षा होगी। बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं। सी, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। ऑप्शन डी। कब होगा उनके जो है क्षमताओं को तब विकसित किया जा सकेगा जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ऑप्शन जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे की विषय संबंधी अक्षमता की जानकारी सबसे पहले किसे होती है? ऑप्शन है ए, माता पिता को। बी, मित्र मंडली को। सी, स्कूल प्रशासन को। और डी, शिक्षक को। किसे मिलती है सबसे पहले? सबसे पहले शिक्षक को विषय संबंधी अक्षमता का ज्ञान होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कूल प्रशासन को बच्चों का शारीरिक परीक्षण तथा मानसिक बौद्धिक परीक्षण वर्ष में एक बार किस लिए करवाना चाहिए? ऑप्शन है ए, बच्चों की बीमारी जानने के लिए। बी, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अक्षमता की पहचान तथा निवारण के लिए। सी, स्कूल के शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और डी है बच्चों का वर्गीकरण करने के लिए। तो क्या सही है? मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता का क्यों वर्ष में एक बार परीक्षण कराना चाहिए? क्योंकि बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास की अक्षमता की पहचान हो सके और उसका निवारण किया जा सके। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं ए, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक। बी, शारीरिक रूप से भिन्न बालक। सी, वंचन के आधार पर भिन्न बालक। और डी, उपरोक्त सभी। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन आते हैं? बौद्धिक रूप से भी पिछड़े बालक और बौद्धिक रूप से भिन्न बालक जो हों, शारीरिक रूप से भिन्न हो और वंचन के आधार पर भी जो भिन्न हो। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विषय की अक्षमता से ग्रस्त बच्चे का उपचार किस सामान्य तरीके से होता है? ऑप्शन है ए, बच्चे की विषय की अक्षमता के लिए बच्चे का पूरा निदान एवं आंकड़ा तैयार कर विशेषज्ञ उपचारात्मक परामर्श देता है। बी, सभी अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग तरीके हैं।
सी, बच्चे को मनोचिकित्सक की देखरेख में रखना पड़ता है। डी, बच्चे की मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए शंखपुष्पी का रस देना चाहिए। यहाँ सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे की विषय की अक्षमता के लिए बच्चे का पूरा निदान एवं आंकड़ा तैयार कर विशेषज्ञ उपचारात्मक परामर्श देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अत्यंत प्रतिभाशाली बच्चों का सामाजिक एवं भावात्मक प्रतिबिंब कैसा होता है? ए, शिक्षक के प्रिय पात्र होते हैं तथा वे चिंतन एवं न्यायशीलता के खेल पसंद करते हैं। बी, खेलना उनको अच्छा नहीं लगता। सी, मित्र मंडली से दूर रहते हैं। डी, पुस्तकों में ही जमे रहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि प्रतिभाशाली बालक जो हैं शिक्षकों के प्रिय पात्र होते हैं तथा वे चिंतन एवं न्यायशीलता के खेल पसंद करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विषय संबंधी अक्षमता के निदान के लिए शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ए, संवेदनशील सहयोगी मार्गदर्शक की। बी, मर्यादा की। सी, कक्षा में संभाषण की। और डी, संरक्षक की। कैसी होनी चाहिए? संवेदनशील सहयोगी मार्गदर्शक की। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पिछड़े बालक की समस्याओं में शामिल है। ऑप्शन है ए, स्कूल संबंधी समस्याएं। बी, संवेगात्मक समस्याएं। सी, सामाजिक समस्याएं। और डी, इनमें से सभी। पिछड़े बालकों की क्या समस्याएं होती हैं? स्कूल संबंधी भी होती हैं, संवेगात्मक भी होती हैं और सामाजिक भी होती हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? ए, बुद्धि परीक्षा द्वारा। ऑप्शन बी, अभिरुचि परीक्षण द्वारा। ऑप्शन सी, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सही आंसर इसका क्या होगा? प्रतिभावान बालकों की पहचान हम बुद्धि परीक्षा के द्वारा भी कर सकते हैं, अभिरुचि परीक्षा के द्वारा कर सकते हैं और उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दृष्टिहीन बच्चों की शिक्षा को प्रगति पर लाने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? ए, ब्राह्मी लिपि। बी, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी, ब्रेल लिपि का। और ऑप्शन डी, गुरुमुखी लिपि का। दृष्टिहीन बच्चों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि का। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? ऑप्शन है ए, प्रतिभाशाली। बी, पिछड़ा बालक। सी, मंदबुद्धि बालक। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं और मंदबुद्धि बालक भी आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथकीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन है ए, अतिरिक्त कक्षा योजना। बी, विशेष कक्षा योजना। सी, विशेष विद्यालय योजना। और डी, आवासीय विद्यालय योजना। तो विशिष्ट बालकों के लिए अगर पृथक विद्यालय बनाया जाता है तो कैसा बनाया जाएगा? आवासीय विद्यालय योजना बनाई जाएगी। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी विशेषता पिछड़े बालक की है? ए, शारीरिक रूप से अयोग्य। बी, अधिगम की क्षमता कम होती है। सी, सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते। डी, उपयुक्त तीनों विशेषताएं। तो कौन सी विशेषता पिछड़े बालक की है? ये तीनों ही विशेषताएं पिछड़े बालकों की हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्रिय अत्यधिक तीव्र होती है? ए, हंसना। बी, बोलना। सी, स्पर्श करना। और डी, सूंघना। तो जो दृष्टिहीन बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, वो स्पर्श द्वारा सबसे ज़्यादा समझ पाते हैं, कोई चीज़ जान पाते हैं। तो उनकी कौन सी इंद्रिय सबसे ज़्यादा जो है वो तीव्र होगी? स्पर्श करना। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे? ए, नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई किंतु उन्हें काम के लिए दुगना समय देंगे।
बी उन्हें आवश्यक बातें रटा देंगे। सी उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखने आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। ऑप्शन डी है उन्हें अपनी पसंद का कार्य करने देंगे। क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए कि उन्हें अकेले, मानसिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करने, हिसाब रखने आदि व्यवहारिक क्रियाकलापों को बताना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूक बधिर बच्चों की शिक्षा में किस चीज़ का सर्वाधिक महत्व है? ए स्पर्श करना, बी देखना, सी मूर्त वस्तुएं एवं इशारे, डी चलना। सही आंसर क्या होगा? जो मूक बधिर होते हैं उनके लिए सर्वाधिक महत्व क्या है? मूर्त वस्तुएं एवं इशारों का। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।